हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन ओसी का जो 7 चैप्टर्स कंटिन्यू चल रहा था उसका मैं सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो है अपना राइट ऑफ कंज्यूमर। जो एग्जाम के लिए मैंने तुम लोग को डे 1 पे ही बोला था और फर्स्ट पार्ट पे अंदर पे ही बोला था कि भाई 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको 5 स्टार करना है या नहीं, 7 स्टार भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्या क्या राइट्स दी है कंज्यूमर को अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलो शुरू करते हैं फटाफट। क्या लिखा है इसके अंदर, ये वाले चैप्टर्स के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर अपन टारगेट रखेंगे, राइट्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे एंड वेन मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। ये वाला 3 क्वेश्चंस ये वाले पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो चालू कर देता हूं मैं आज वाला पार्ट। ऑन द 15th March 1962 the then President of United States J.F. Kennedy USA declared the certain right of consumer, therefore it is observed as a World Consumer Rights Day। एग्जाम में 1 मार्क के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि भाई वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कभी होगा, 15 मार्च 1962। प्लीज नोट कर लेना 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। Consumer right protect the consumer from being cheated by the salesman, manufacturing and shopkeeper. Rights of consumer: the success of any campaign depend on the conciseness and awareness of people for whose cause the movement is organized. Consumer right play an important role in their protections and safety. The business aim should be to meet the need of consumer and provide a full satisfaction. Every consumer should be aware of these rights and use them in his daily life for protection. Consumer have a fight for their right and put pressure on business, manufacturing, trader for safeguarding their right. देखते हैं अभी कंज्यूमर हैव अ फॉलोइंग राइट्स। देखो इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। जो 8 राइट्स है, सॉरी 10 राइट है। पहला तो है राइट टू सेफ्टी। भाई एवरी कंज्यूमर को क्या करना है, सेफ्टी देना है। जो भी प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, उसके लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताना है। जब भी वो कॉल करे, जब भी वो पूछे मैन्युफैक्चरर या तो होलसेलर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कंज्यूमर को क्या करे, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। राइट टू चूज, उसके पास ऑप्शन तभी हो गए राइट टू चूज का जब भी मार्केट में उसके पास ऑप्शंस हो गए तभी। अगर भाई मोनोपोली ऐसा मार्केट है तो ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, उसको जो भी सेलर बेच रहा है उससे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। राइट टू बी हर्ड, ऑफकोर्स कंज्यूमर के जो भी कंप्लेंट्स है या तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है, सुनना है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऑफकोर्स अगर लग रहा है कि तुम लोग को ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कंज्यूमर को, या तो उसको नहीं यूज करने आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे एजुकेट करो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दो, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेनिंग देना है। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब नथिंग बट प्रॉब्लम्स। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ऑफकोर्स एवरी कंज्यूमर यही चाहेगा ना कि भाई वो हेल्दी एनवायरमेंट में रहे, पॉल्यूशन वाले एनवायरमेंट में ना रहे। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड राइट अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स। चलो 1 बाय 1 अपन देखते हैं इसको डिटेल में कि कौन से राइट्स में क्या लिखा है। यस, एग्जाम के लिए वापस से बोल रहा हूँ 5 स्टार क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला है राइट टू सेफ्टी। These rights protect the customer against the production process and services which are hazardous to the health or life. Of course कोई भी गुड्स ऐसा लग रहा है कि भाई खतरा है, नो डाउट नावडे तो सब इंफॉर्मेशन पैकेट के पीछे लिख देते कि क्वेश्चन आपको क्या ध्यान में रखना है, खतरा हो सकता है प्रोडक्ट को यूज करके। नथिंग बट ये वाली चीजें क्या करना है, ध्यान में रखनी है। और प्रॉपर सेफगार्ड अगर है तो प्रॉपर सेफगार्ड भी क्या करना है, देना है उनको कंज्यूमर को बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। It include concern for consumer long-term interest as well as their intermediate requirement. According to this right, customer must get full safety and protection to his life and health. Of course, ये rights के कारण consumer को नावडे क्या मिला, full safety मिल रही है। अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करके अगर लग रहा है कि इसकी राइट सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बता सकते हो रिटेलर को या तो होलसेलर को या तो कॉल सेंटर में। यस, दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू द मेडिसिन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फूड एटेक्स्ट्रा। द जीओआई का मतलब नथिंग बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है यहाँ पे, हैज गिव अ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क, ISI, BIS, हेल्थ मार्क एटेक्स्ट्रा, हॉलमार्क एक्सेट्रा, सॉरी माय बैड, हॉलमार्क एंड एटेक्स्ट्रा। यस, नावडे अपन देखते हैं सब प्रोडक्ट के पीछे अपना जो फूड वाला प्रोडक्ट होता है
वो लिखा ही रहता है उस पर, जो भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कस्टमर शुड प्रोवाइड विद द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। एडिक्वेट का मतलब यहाँ पे होता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्या करना है, प्रोवाइड करना है आपको अबाउट ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, कंटेंट यूज, batches number if any, date of manufacturing, expiry date, user manual, safety instructions, etc. These rights also enable the consumer to select the right product or services. It is applicable to the food product, medicine, spare part or any other consumer product and services. आपको सब इंफॉर्मेशन ये चीज़ क्या करनी है, बतानी है। नावडे पैकेट के पीछे सब इंफॉर्मेशन क्या होती है, लिखी होती ही है, ठीक है। थर्ड राइट है अपना राइट टू चूज। The choice available to Indian customer across the basket of goods and services have a multiple like telecommunication, travel and tourism, banking, electronic, fast moving consumer, nothing but FMCG, etc. According to this right, customer should be given a full freedom to select an article as per his requirement, likely and purchasing capacity. Of course, कोई भी बिजनेसमैन आप पे प्रेशर नहीं डालेगा, मतलब किस पे प्रेशर नहीं डालेगा, कस्टमर पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि तू मेरा ही गुड्स क्या कर, बाय कर। यस, ये कस्टमर की चॉइस है, कस्टमर की फ्रीडम राइट्स है कि वो जिसको अपनी मर्जी से जो भी प्रोडक्ट उसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। As per this right, the seller cannot compel customer to buy the particular product and hence a monopoly in this prevented. मतलब seller cannot compel, मतलब force नहीं कर सकता customer को to buy the particular product. फोर्थ है राइट टू बी हर्ड। ऑफ कोर्स कस्टमर को क्या करना है, सुनना है, जो भी कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स of the consumer. According to this right, customer have an opportunity to voice their complaints to the customer forum. Consumer also give the suggestion to the manufacturer or trader on a certain matter such as the quality, quantity, price, packaging, etc. भाई अपन देखते ही है, अपन मॉल के अंदर जाते हैं, वो लोग फ्री में एडवर्टाइजिंग अपन को फ्री में गुड्स टेस्ट करवाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि भाई वो कस्टमर को क्या कर रहा है, सुन रहा है कि भाई तुम लोग को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गुड्स बनाएंगे तो हम लोग को भी फायदा होगा और आपके भी वांट्स क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। Nowadays, consumer can file a online complaints through a portal or mobile applications. आई होप तुम लोग को क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जब भी होगा ट्राई करूंगा आपके जो डाउट डिफिकल्टी है सॉल्व करने के। यस, नेक्स्ट है फिफ्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कस्टमर एजुकेशन इज प्राइम इंपॉर्टेंट। अगर कोई गुड्स यूज करना नहीं आता उसको, अपन देखते हैं कि जनरली सबको वॉशिंग मशीन यूज करना नहीं आता, या तो फिर नया नया टीवी है या तो नया नया इलेक्ट्रॉनिक चीजें सबको यूज करना नहीं आता, तो अपने को क्या करता है वो लोग एजुकेट करते हैं। एजुकेट करते हैं मतलब नथिंग बट ट्रेन करते हैं अपने को कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। यस, नथिंग बट कंज्यूमर एजुकेशन। एवरी कस्टमर हैव अ राइट टू नो अबाउट अ कस्टमर राइट एंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। These rights created customer awareness, and awareness customer can make a rational choice of a goods and services and protect his rights and interests from the exploitation of unscrupulous businessmen. Thus, customer education become a priority concern. It is necessary to give education and training regarding preventing act and legal process, etc. The government, media and NGO play a vital role in this regard. Example, government ने एक example लाया था, कैंपेन चलाया था जो है जागो ग्राहक जागो। यस, नथिंग बट कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से क्या करना है, फर्स्ट नहीं जाना है। ठीक है। 6 बोलता है राइट टू रिप्रेजेंट। अगर जरूरी नहीं है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 100 जन की कंप्लेंट्स हैं, 100 कस्टमर की कंप्लेंट है, तो उसके बिहाफ में कोई एक जना भी क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट रह सकता है। 100 जन क्या कर सकते, कोर्ट में जाएगा नहीं तो भी चलेगा। टू एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। फोरम का मतलब होता है यहाँ पे कोर्ट। द एक्ट अलाउ द कस्टमर टू बी अ रिप्रेजेंट बाय द पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट।
दिस प्रोविजन इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंज्यूमर राइट टू रिप्रेजेंट। ऑफकोर्स आप लॉयर रहोगे तो ही आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉयर नहीं हो बट आपको अपना राइट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, किसके और के बिहाफ में या तो अपने पर्सनली भी जाके क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड लास्ट वो है, मतलब सेवेंथ वाला पॉइंट, राइट टू रिड्रेसल। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, रिड्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, वो क्या करना है, सुनना है किसको, बिजनेसमैन को, और उसको सॉल्व करना है। अगर सपोज कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या तो कुछ ऐसा कोई गुड्स यूज करने से उसे डिफेक्टिव हो रहा है तो उसको क्लेम भी करके देना है, उसका पैसा रिफंड भी करके देना है। Along with the right to represent, right of redressal is also given. Only filing of complaint is not enough to give the justice to the customer. So this right implies a fair settlement of claim. ए भाई खाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देने से तो उसका प्रीवियस वाला लॉस हुआ है और उसका सॉल्व करने से उससे कुछ सफिशिएंट नहीं होगा, आपको अगर लग रहा है तो आपको क्लेम भी करके क्या करना है, सेटलमेंट करवाना है। These rights enable the customer to demand repair and replacement or compensation for a defective product and for a poor services. According to the Consumer Protection Act, 3-tier quasi-judicial customer dispute redressal machinery is established for a settlement of claim, such as a district commission, ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट कमीशन एट अ स्टेट लेवल पे है, और नेशनल कमीशन एज अ नेशनल लेवल पे है। 3 फोरम यहाँ पे खुली है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट रेज कर सकते हो अपना। कस्टमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। अभी लास्ट राइट्स है जो है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, सॉरी इसके बाद दो और राइट्स है, सॉरी, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, मतलब एवरी कस्टमर चाहेगा कि वो कौन से एनवायरमेंट में, हेल्दी एनवायरमेंट ने, पॉल्यूशन वाले एनवायरमेंट में कोई प्रीफर नहीं करेगा रहना। यस, all the customer have a right to healthy and clean environment. According to this right, customer can demand the action against the pollution causing businessman organization. All the customer have a right to healthy and clean environment in present and future. Of course, कोई भी तो ये थोड़ी ये चाहेगा कि भैया यहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे गंदा पानी निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उधर रहे, कोई ये नहीं चाहेगा। सब यही चाहेगा कि वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री कंट्री में क्या करे, रहे, या तो फिर एरिया में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, नथिंग बट माल प्रैक्टिसेस, जो नथिंग बट कुछ डुप्लीकेट्स गुड्स बेच रहे, स्पिरियस गुड्स बेच रहे, उससे क्या करे, प्रोटेक्शंस मिले। एज पर दिस राइट, ऑल द कस्टमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, फॉरफिटियरिंग, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर। फॉल्टी वेट्स अपन देखते हैं कि भाई राशन की दुकान में वो, जैसे कि नायक पिक्चर में आपने देखा रहेगा, वो तराजुए पे नीचे क्या लगा देते हैं, लोई चुमक लगा देते हैं, उसका क्या करता है, वेट है जो क्या खींचता है, नथिंग बट उसको क्या बोलेंगे, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स एंड एक्सोबरेंट प्राइस एंड अडल्ट्रेशन। सो ये सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कस्टमर को क्या दिया है, राइट्स दिए हैं। और लास्ट राइट है राइट्स अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स, नथिंग बट डुप्लीकेट गुड्स। These rights against the marketing of goods which are hazardous to our health, spurious and pose a danger to the life itself. तो ये वाले सब क्या है, राइट्स है, किसके राइट से, जो है कस्टमर के क्या है, राइट से। वंस अगेन प्लीज रिपीट करेंगे, देखते हैं अपन क्या लिखा है। पहला तो है राइट टू सेफ्टी, सेकेंड है राइट टू इंफॉर्मेशन, थर्ड है राइट टू चूज, फोर्थ है राइट टू बी हर्ड, फिफ्थ है राइट टू कस्टमर एजुकेशन, 6 है राइट टू रिप्रेजेंट, 7th है राइट टू रिड्रेस, 8 है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, 9th है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, और 10th है राइट अगेंस्ट द स्पूरियस गुड। एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का आ रहा है क्वेश्चन तो आपको बेयर मिनिमम 6 से 7 पॉइंट्स लिख के आना है विथ मीनिंग। अगर उसकी औकात 8 मार्क की है तो 10 पॉइंट्स आपको क्या करना है, लिख के आना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने अगर तुम लोग को राइट्स दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करेंगे, देंगे ही उन लोग। ठीक है, द एक्ट हैज गिवन अ सर्टेन राइट्स टू कस्टमर, एट अ सेम टाइम कस्टमर हैव अ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। कस्टमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी while purchasing product and services. These are as follow. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की, वो अपन देखते हैं 1 by 1। 8 दिया है, आई थिंक सो 8 है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपन देखते हैं 1 by 1 इसको। ठीक है, पहला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिया है इन लोग ने, कंज्यूमर शुड हिज राइट, पहला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। जो राइट्स हम लोग ने दिया है गवर्नमेंट ने, वो तुम लोग क्या करो, यूज करो, क्योंकि यूज करता नहीं है। क्योंकि मैंने तुम लोग जस्ट एग्जांपल दिया था कि भाई
22nd या 23rd फ्लोर पर रहते हैं, दूध बिगड़ लाता है, नीचे जाते ही नहीं, मतलब अपना राइट्स लेते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने पहला ही राइट्स बोला है कि तुम लोग, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोला है, पहले तुम लोग अपना राइट्स यूज करो, ठीक है। Customers should have many rights with regards to the goods and services. They must aware of their rights while buying. Second है cautious customer. The customer should understand their responsibility while buying the goods and services. While buying, customers should inquire about the quality, quantity, price, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप गुड्स क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तभी आपको सब चीज़ें क्या करनी है, देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, प्राइस है, कैसे यूज़ करना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या है, तो ये सब क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है बिफोर बाइंग द गुड्स। थर्ड है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। भाई अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कंप्लेंट भी क्या करना है, फाइल करना है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न if the customer have some complaints about the goods and services. A delay in complaint may result in an expiry of guarantee or warranty. Sometimes customer ignore the dishonest act of the businessman which encourage the unethical business practices. मैं तुम लोगों को पहले बोला कि अगर आप कुछ अपना जो क्लेम है वो करते नहीं हो, मतलब वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुड डे बिस्किट के साथ कुछ फ्री आ गया, मग फ्री आ गया, या तो फिर वन पे वन प्लस क्या है, गुड्स फ्री है। अगर वो सब अपन क्लेम नहीं करते ना, तो वो क्या करेगा, फायदा उठाएगा और वो गुड्स क्या करेगा, बेच के अपना ही प्रॉफिट क्या करेगा, कमाएगा। तो ये चिप्स से क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कस्टमर। आपको क्या करना है, डिमांड करना है। यस। फोर्थ है क्वालिटी कॉशियस। ऑफकोर्स आपको क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है 2 रुपया कम करने के चक्कर में। बाद में आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका गुड्स इंफीरियर है। गेटिंग माई पॉइंट। आप अगर पैसा नहीं दे रहे हो, आपको खुद को ही इंफीरियर गुड्स परचेस करना है, बाद में आप बिजनेसमैन पे क्लेम कर सकते नहीं हो। यस। द कस्टमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स. They should not buy inferior stuff out of the greed of or less price. If the customer behave like this, there cannot be any protection for them from any sector. मैंने तुमको हिंदी में जो बोला है, इंग्लिश में as it is लिखा है यहाँ पे. It is also the responsibility of customer to buy the quality goods. The symbols such as ISI, Eggmark, Hallmark, FPO, FSSAI, etc. are indicative of the goods quality of the goods. Next है fifth, be aware from the exaggerate advertisement, nothing but misleading advertisement. ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। क्या देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के आपको इन डेप्थ जाना है, देखना है एक्चुअल में कि भाई क्वालिटी है कि भी नहीं। वो अगर खाली एडवर्टाइजमेंट के बेस पे आप बाय कर रहे हो गुड्स, तो इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने गुड्स क्या किया है, क्वालिटी देखी नहीं है, आप खाली एडवर्टाइजिंग के बेस पे क्या किया है, गुड्स बाय किया है। द सेलर इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. यूजुअली द सेलर exaggerate the quality of their goods in advertisement. Therefore, it is a responsibility of a customer to identify the truth of the advertisement. 6 say demand of invoice and guarantee and warranty card. ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कस्टमर की, कि भाई आपको डिमांड करना है इनवॉइस। अपन नायक पिक्चर में 1 सेकंड बोल रहा हूँ, नायक पिक्चर में देखो एक दिन के लिए वो सीएम बनता है अनिल कपूर। उसके अंदर उसने क्लियरली बोला था, अगर आप छोटी चीज भी, माचिस भी क्यों ना परचेस करते हो, उसका क्या करना है, इनवॉइस लेना है, बिल लेना है। बट आप तो अपन तो 50,000 का मोबाइल ले लेते तो भी इनवॉइस भूल जाते हैं। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर टू डिमांड इनवॉइस, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड जो भी है वो। यस। कस्टमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज. It is the responsibility of customer to check the detail in mention on the guarantee or warranty card. If the goods purchased are of the inferior quality, these documents are useful to settle the all kind of dispute with the सेलर. 7th है प्री प्लान बाइंग. आपको एडवांस में क्या करना है, प्लानिंग करना है बाइंग का. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक गुड्स एक साइट पे
₹500 का मिल रहा है और दूसरी साइड पे ₹300 का मिल रहा है, तो देखना है भाई एक्चुअल में रीजंस क्या है, जो चीज 300 की है वो 500 में ये साइड पे क्यों बिक रही है, उसके फैक्ट्स देखने हैं, उसके बाद में क्या करना है, बाय करना है। पर अपन डायरेक्ट जाके बाय कर लेते बाद में, और शिट इधर से बाय किया रहता तो कम में मिलता। तो आप प्री प्लान नहीं करते हो बाइंग का, इसलिए नौबत आती है। बट आपको एज अ कस्टमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जॉब है, आपको क्या करना है, जो भी परचेस करना है उसको बिफोर क्या करना है, प्लान करना है, नथिंग बट प्री प्लान बाइंग। The important responsibility of customer is that they should not buy any hurry. It means that a customer should make an estimate of goods they want to buy along with their quantity required. They should also take in consideration the place from where to buy the things. और लास्ट है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। ठीक है, सबको साथ में मिलकर क्या करना है, एफर्ट्स करना है एज अ कस्टमर ग्रुप। Consumers should undertake the responsibility for protection of their rights and safeguarding their interest. Customer can work for and support the customer protection associate for a customer welfare. तो ये 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है एज अ यू आर द कस्टमर। पढ़ते वन बाय वन कहते हैं, कस्टमर शुड यूज हिज राइट, सेकेंड कॉशियस कस्टमर, थर्ड है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, फोर्थ है क्वालिटी कॉशियस, फिफ्थ है बी अवेयर फ्रॉम एग्जैगरेट एडवर्टाइजमेंट, सिक्स है डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड वारंटी एंड गारंटी, सेवेंथ है प्री प्लान बाइंग और एट है ऑर्गेनाइज एफर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कौन से रास्ते, दरवाजा भी बोल सकते हो आप, कौन से डोर ओपन है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लेंट के लिए। वी हैव enumerated several instances of exploitation and malpractice on the part of the manufacturer, trader, dealer and service provider. Now the question arises as to how can this be eliminated. मतलब ये सब रास्ता कैसे, मतलब ये सब एक्सप्लॉइटेशन जो माल प्रैक्टिस कर रहे, जो इंफीरियर गुड्स बेच रहे, उसके अगेंस्ट, ट्रेडर के अगेंस्ट या तो फिर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट अपन खत्म कैसे कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क किया है यहाँ पे। द prevailing judiciary system is not sufficient enough to protect the customer. Therefore, there are various ways and means of consumer protection. They are as follow. पहला ये लोक अदालत, इसको पीपल कोर्ट्स भी बोलते हैं। देखते हैं क्या है। लोक अदालत is an effective and economical system for a quick redressal of the public grievances. It is also refers to as a people court. It is established by the government to settle the dispute by the कॉम्प्रोमाइज। अगर तुम लोगों को कॉम्प्रोमाइज से सेटलमेंट करवाना है तो आप लोक अदालत जा सकते हो। द एग्राइव्ड पार्टी, मतलब जिससे कंप्लेंट किया है उसको बोलते हैं एग्राइव्ड पार्टी, कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद द ग्रीवेंसेस एंड इश्यू अ डिस्कस ऑन द स्पॉट एंड डिसीजन आर टेकन इमीडिएटली। Resolution of dispute by the Lok Adalat get a statutory recognition. Example: MSEDCL, MSRTC, Railway Authority, Insurance Company, Bank etc. organize regular Lok अदालत। सेकेंड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नथिंग बट जनहित याचिका बोलते हैं इसको हिंदी में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स द लीगल एक्शंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society. It is a aim to provide a legal remedy to unrepresented group of society. The party which is not related to the grievance can also file a public interest litigation. It is a file in the High Court as well as Supreme Court directly in some केसेस. अगर आप एग्राइव पार्टी नहीं हो तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन का या तो फिर कोई इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो केस. नेक्स्ट है रिड्रेसल फोरम. नाम में लिखा है रिड्रेसल, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो फोरम, जो फोरम को सिंपलेस्ट करने के लिए, प्रोसीजर या तो स्पीडी रिकवरी के लिए, या तो फिर जो भी केसेस है फटाफट सॉल्व करने के लिए ये फोरम बनाई है. अंडर द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 a system has been set up to deal with the customer grievances and dispute at a district level, state level or national level. Any individual customer or association or group of customer can file a complaint with the respective commission depending on the value of goods and claim of compensation. The main aim of this commission is to provide for a simple, speedy and inexpensive redressal of customer grievances.
एज पर द एक्ट कस्टमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, जो नेक्स्ट वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कैन बी सेट अप फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर राइट। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गवर्नमेंट भी अपने खर्चे पे अवेयरनेस प्रोग्राम क्या करती है, इन इवेंट्स करती है, ऑर्गेनाइज करती है, और मेनी प्राइवेट सेक्टर भी क्या करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम क्या करती है, अवेयरनेस करती है। टू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द कस्टमर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस पब्लिसिटी मेजर। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिश जर्नल, brochures, booklet and various poster depicting the right and responsibility of customer, redressal mechanism, etc. Several audio-video programs on the customer awareness are broadcasted on a various channel and through a social media. 15 March is observed as a International Customer राइट्स डे, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ दिया था इंट्रोडक्शन के अंदर। जो वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे बोलते हैं उसको बोलते हैं 15 मार्च, और 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। एग्जाम में दोनों का एक मार्क तो आना ही चाहिए, एक मार्क का ऑब्जेक्टिव। इंटरनेशनल लेवल के लिए कौन सी डेट दिया है, 15 मार्च, और नेशनल लेवल के लिए दिया है 24 दिसंबर। फिफ्थ है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। Consumer organizations have been active in India to promote and protect the customer in India interest. Customer motivated is as well settled in India and helping individual to seek a quick and adequate redressal of their grievances. It is necessary to strengthen the customer movement throughout the country. नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मतलब नथिंग बट गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करती है, उसके अंदर हर महीने या तो हर साल सम अमाउंट जमा होता है, और ऐसा लग रहा है कि कस्टमर के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जो भी कस्टमर के लिए करती है उस पे से जो भी खर्चा कहाँ से निकालती है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से निकालती है। Department of Customer Affairs has created a customer welfare fund for providing a financial assistance to strengthen the voluntary customer movement, particularly in rural area. This fund is used for training and research in the customer education, complaint handling, customer counseling and guidance mechanism, product testing, lab and so on. और लास्ट है 7 लेजिस्लेशन मैटर, कि कस्टमर प्रोटेक्शन के अलावा भी कौन से एक्ट में कस्टमर को क्या मिल सकता है, अपना राइट्स मिल सकता है, वो क्या लिया है यहाँ पे लिखा है। अ नंबर ऑफ लॉ हैव बीन एनेक्टेड इन इंडिया to safeguard the interest of customer and protect them from the unethical practice of businessmen. Some of these laws are as follow. कौन से लॉ है इंडिया के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल ऑफ कमोडिटी एक्ट है 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 1969, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सोसाइटी 2013. There are number of law to safeguard the interest of customer, but this act could not be provide a complete and fair justice of customer. Therefore, exclusive act has been advocated in the form of Consumer Protection Act 2009. भाई ये सब एक्ट कस्टमर को प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहे थे, इसलिए एक्सक्लूसिव राइट्स लाया जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009. यस, तो दीज आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. यहाँ पे मैं चैप्टर्स वाइंडिंग अप करता हूँ. नेक्स्ट वाला चैप्टर्स जो होगा, जो अपना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दूंगा, और थियरी पूरा सेम ही है. यस, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ अपडेट रहिए. टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, आपका बहुत ध्यान रखिए.